तो दोस्तों नज़र दुनिया पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मिडिल ईस्ट में हो रही कुछ ऐसी हलचलों के बारे में जिसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे क्या ये युद्ध तीसरे वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है, क्या हालात बन रहे हैं दुनिया में, उस पर एक नज़र डालेंगे। फिर बात करेंगे अमेरिका और रशिया की, क्या वो इस युद्ध में आ सकते हैं। फिर बात करेंगे क्या ईरान इतना ताकतवर है कि वो पूरे वेस्ट से अकेले लड़ सकता है। और लास्ट में बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध में क्या ऑप्शन इजराइल के लिए हैं और क्या ऑप्शन ईरान के लिए हैं। देखिए, मेरे चैनल बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप फेक न्यूज़ से बचें और दूसरी चीज़ मिडिल ईस्ट में अभी जो हो रहा है उसकी आपको सही खबर पहुँचे। ये जॉर्डन का एयर स्पेस है जहाँ से फुटेज आई है। ये ईरानी मिसाइल्स हैं जो तेल अवीव की तरफ बढ़ रही हैं। देखने में तो काफ़ी सिनेमैटिक और अच्छा लगता है, लेकिन उन लोग से पूछिए जिन पे ये मिसाइलें जा रही हैं। मैं वहाँ के हालात आपको दिखाता हूँ। देखिए, इजराइल का इस समय एयरपोर्ट बंद है, सारी फ़्लाइटें कैंसिल हैं और वहाँ पे फंसे हुए लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं जो वॉर में फंस गए हैं। यहाँ पे हर नागरिक के पास 2 पासपोर्ट होते हैं, क्योंकि आज से 70 साल पहले जब इजराइल बसाया गया था तो वो दूसरे देशों से यहूदियों को ला के यहाँ बसाया गया था। ये राइटर्स की 2024 की रिपोर्ट है जो 30 जनवरी को पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि कैसे अमेरिका ने पूरी दुनिया में युद्ध को बेचा है। विकिपीडिया के मुताबिक 2022 की ये रिपोर्ट है जो आपके स्क्रीन पर है। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हथियार दुनिया में बेचे हैं। अब ये वो देश हैं जो सबसे आगे हथियार बेचने में हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर है। अब 2023 की रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं ये वो देश हैं जिसने हथियार सबसे ज्यादा खरीदा है। इसमें इजराइल का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका में जितनी भी बड़ी हथियार बेचने वाली कंपनी है, चाहे वो बी बोइंग हो या लुइस मार्टिन हो, वो सब यहूदियों की है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट इजराइल को हथियार प्रोवाइड करते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका दुनिया का बिग बॉस बन के बैठा हुआ है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया को वही चला रहा है। तो अभी जैसे कि यूक्रेन में अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है, फिर इजराइल को वो हथियार लगातार दे रहा है। उसके बाद चाइना के खिलाफ भी वो ताइवान को लगातार हथियार बेच रहा है, जबकि अमेरिका का खुद ये मानना है ताइवान चाइना का हिस्सा है। देखिए, जो इस समय दुनिया के हालात चल रहे हैं उसमें 3 जो सबसे बड़े देश हैं उसमें है अमेरिका, रशिया और चाइना। ये एक न्यूक्लियर पावर देश है और न्यूक्लियर पावर देश अगर आपस में लड़ जाएं तो ये दुनिया आराम से तबाह हो सकती है। और ये बात ये तीनों देश भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए देखिए, इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका उसके हर युद्ध को अपना बना ले। देखिए, आज ही इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक की है सीरिया के अंदर, जहाँ पे रशिया अपना हथियार रखता था वहाँ पर, क्योंकि इजराइल को ये लगता है कि रशिया ईरान से लगातार हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल खरीद रहा है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती जा रही है। रॉयटर्स की खबर के अनुसार ईरान ने रशिया से 2023 में Su-35 प्लेन खरीदने का ऑर्डर दिया था, जो कि रशिया ने अभी तक डिलीवर नहीं किया है। रशिया लगातार अपना डिलीवरी टाइम बढ़ा रहा है, जबकि ईरान उसको पूरे पैसे पे कर चुका है। मिडिल ईस्ट में होने वाली जंग अगर अमेरिका, रशिया, चाइना के बीच में हो जाती है तो ये स्थिति वर्ल्ड वॉर की अपने आप बन जाएगी। देखिए, दुनिया में 96% मीडिया ज़ायनिस्ट की है, जो ईरान के खिलाफ बहुत सारे प्रोपेगेंडे चलाते हैं। देखिए, ये एक न्यूज़ का बहुत अच्छा आर्टिकल है जो मैंने स्क्रीन पे डाला है। ये आपको वेस्ट के प्रोपेगेंडे के बारे में बताएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आर्टिकल पूरा इंग्लिश है, इसको आप कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट पे हिंदी में सुन सकते हैं। अब बात करते हैं ईरान की। क्या ईरान इतना ताकतवर है कि वो सीधे तौर पे इजराइल से युद्ध में जीत सकता है? जवाब है हाँ, बस अमेरिका उसकी मदद ना करे, क्योंकि ईरान के पास ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ईरान अपनी धरती पे बैठे हुए किसी भी देश पे आराम से हमला कर सकता है। इसलिए इजराइल ये चाहता है कि ये लड़ाई अमेरिका वर्सेस ईरान हो जाए। देखिए, इजराइल ने अपने देश पे फोटो और वीडियो के लिए मार्गो लगा रखा है कि मतलब कोई भी देशवासी वो हमारे अंदर की फ़ोटो और वीडियो को वायरल ना करे। ये जितनी भी फुटेज आपको देखने को मिली है वो जो इज़राइल में फ़िलिस्तीनी रह रहे हैं, जो या फिर वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी रह रहे हैं, उनके ज़रिए ये मिसाइल्स की फुटेज बाहर आ सकी है। वरना हमको ये भी नहीं पता चलता कि ईरान इतना पावरफुल है कि उसने अपने देश में बैठ के इज़राइल का इतना बड़ा नुकसान किया, और ये दुनिया ने देख लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने आज एक इंटरव्यू दिया है जिसमें ये कहा है कि ईरान ने हमारे एयरबेस पे हमला किया था लेकिन वो सलामत हैं। अब इसका बदला हम ज़रूर लेंगे और हम कसम खाते हैं। लेकिन इजराइल इसका बदला कैसे लेगा, आइए ये समझते हैं। ईरान के पास 12 मेजर परमाणु केंद्र हैं, जिसमें 3 सबसे बड़े हैं, इफ़ान, नतंज और फर्दो। अब जो फर्दो है वो तो पहाड़ी के ऊपर है। वहाँ पे अटैक करने के लिए इजराइल को एक न्यूक्लियर बम चाहिए होगा। अब बात है इफ़ान और नतंज की। यहाँ पे इजराइल अटैक तो बहुत आराम से कर सकता है, लेकिन एक समस्या है।
अगर इसराइल ईरान पर अपने फाइटर प्लेन द्वारा अटैक करना चाहता है तो उसको 2313 किलोमीटर दूर का सफ़र करना होगा। इस सफ़र में F-35 और F-16 यहाँ तक आ तो जाएगा, लेकिन जाने में उसको फ्यूल ईंधन की ज़रूरत होगी। अगर इजरायली फाइटर जेट को कोई भी ईंधन देगा तो ईरान का वो सीधे तौर पे दुश्मन होगा। ईरान पे फाइटर जेट से हमला करना तो मतलब टेढ़ी खीर है। अब रही बात, जिस तरह ईरान ने इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था, क्या इजराइल भी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर सकता है? तो वो भी थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके लिए इजराइल के पास कोई भी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है जो जमीन से जमीन पे वार करेगी। इजराइल के पास क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो फाइटर जेट में लगती हैं। जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि वो लीडरशिप पे अटैक करे जो ईरान की है, और मेन जो है सुप्रीम लीडर उनके टारगेट पे हैं। इजराइल ने मोसाद एजेंट के जरिए ईरान के टॉप लीडरशिप को पहले भी बहुत बार मरवाया है। उसमें ताज़ा घटना हमास के लीडर इस्माइल हनिये की है। हसन नसरुल्लाह की भी मौत इजराइल के मोसाद एजेंट की वजह से हुई, जो ईरानी आर्मी के अंदर कमांडर का रोल कर रहा था। देखिए, ईरान में बहुत सारे आयतुल्ला हैं जो फ्राइडे की नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन ये फ्राइडे की नमाज आयतुल्ला खामनाई पढ़ाने वाले हैं, जबकि उनकी जान को मोसाद से बहुत खतरा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस फ्राइडे की नमाज का उन्होंने ऐलान कर रखा है। इसलिए ईरान की सारी एजेंसी इस समय हाई अलर्ट पे हैं। देखिए, इस्लामी आइडियोलॉजी में शहादत एक बहुत कीमती मौत है जो हर मुसलमान को नसीब नहीं होती। इजराइल जो है ईरानी प्रॉक्सीज को आतंकवादी कहता है। वैसे ईरान ने भी एक लिस्ट जारी की है जिसमें सबसे बड़े आतंकवादी का नाम नेतन्याहू है। वैसे आपको ये खबर और ये ऑब्जर्वेशन कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिडिल ईस्ट पे अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट और लाइक करना मत भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हर एक तक पहुँचे। देखिए, वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। कम से कम 14 से 15 घंटे लग जाते हैं आपके लिए मिडिल ईस्ट की सारी खबरों को फ़िल्टर करने के लिए। तो गाइस, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।